जितने भी लोग कर्मचारी थे सबकी फीस हो गई, तनख्वाह हो गई, ये फिल्म की लागत में काउंट कर लिया गया। अब होती है बारी यहां से आगे फिल्म को बेचने की। तो क्या फिल्म का प्रोड्यूसर ही फिल्म को बेचने निकल पड़ता है क्या? जी नहीं। अब यहां से एक और बंदे की एंट्री होती है जिसे नाम दिया जाता है डिस्ट्रीब्यूटर। अभी डिस्ट्रीब्यूटर कौन होता है? देखिए, भारत में दो तरह से फिल्में दिखाई जाती हैं, एक सिंगल स्क्रीन पर और एक मल्टी स्क्रीन पर। अब ये क्या होता है? आपने देखा होगा आपके छोटे शहरों में, पुराने शहरों के अंदर आपने देखा होगा थिएटर के अंदर केवल एक जगह पर केवल एक थिएटर ही होता था, वहाँ मॉल जैसा कुछ नहीं होता था। आजकल जब आप देखते हैं तो किसी मॉल में आप जाते हैं, वहाँ पर 8-10 स्क्रीन लगी होती हैं, एक थिएटर नंबर 1, थिएटर नंबर 2, थिएटर नंबर 3 ऐसे करके चल रहा होता है। तो मल्टीप्लेक्स जिसके अंदर बहुत सारी पिक्चर हॉल्स लग रहे हैं और एक थिएटर सिंगल स्क्रीन, ठीक है, इंडिया में आज भी ये दोनों रन करते हैं। इन दोनों में आपकी जो फिल्म पहुंचती है इससे पहले एक और व्यक्ति आता है जिसको आप डिस्ट्रीब्यूटर कहते हैं। वो डिस्ट्रीब्यूटर क्या है? वो एक प्रकार से समझ लीजिए कि जैसे किताब आपने बना दी, किताब छप करके मार्केट में आ गई, अब आप बुक सेलर के पास जा रहे हैं कि ले भाई अब इनको ग्राहकों तक पहुंचा देना। तो एक बहुत बड़े डिस्ट्रीब्यूटर ने वो सारी किताबें जैसे आपसे खरीद ली हों, ऐसे फिल्म के अंदर फिल्म के राइट परचेज कर लेता है डिस्ट्रीब्यूटर। सर वो कितने के परचेज करता है? जितना आपकी लागत आई है उतने के? नहीं। अब डिस्ट्रीब्यूटर बैठ करके थिएटर में सबसे पहले आपकी फिल्म को देखता है, बढ़िया तरीके से ये देखता है कि आपकी जो फिल्म बनी है वो फिल्म वाकई में इस लायक है कि नहीं। जो आप बता रहे हो कि मैंने 400 करोड़ लगा दिए, 500 करोड़ लगा दिए, क्या ये फिल्म उस लायक है कि नहीं? तो डिस्ट्रीब्यूटर में इस बात की समझ होना बहुत ज़रूरी है कि फिल्म के अंदर जो लगाया गया है वो निकल पाएगा या नहीं। फिर डिस्ट्रीब्यूटर उस मालिक से बोलता है कि देखिए साहब, मेरे पास दो तरीके हैं आपको पैसे देने के। एक तरीका तो है कि मैं आपको एडवांस पेमेंट कर दूं। एडवांस का मतलब ये हुआ कि अभी मान लो कि आपकी 500 करोड़ की फिल्म है, मैं आपको 600 करोड़ दे देता हूं अभी। अगर 500 करोड़ से ऊपर की निकल गई, 500 करोड़ से ज़्यादा कमा ले गई, तो जो 100 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा मैंने आपको दिए हैं उसमें से अपन दोनों बांट लेंगे कि भाई इतना परसेंटेज आपका, इतना परसेंटेज मेरा। अगर मान लो ये फेल मार गई तो जितना पैसा मेरा घाटा लगा वो आप मुझे वापस दोगे। तो ये तो हो गया एक तरीका जिसमें कि एडवांस पेमेंट किया जाता है। दूसरा तरीका होता है मिनिमम गारंटी का तरीका। मिनिमम गारंटी का तरीका मतलब क्या होता है? मिनिमम गारंटी का तरीका ये है कि भाई बनाने वाले ने, प्रोड्यूसर ने कहा उस डिस्ट्रीब्यूटर से कि भाई सुन, मेरे को ना कुछ नहीं चाहिए, ये 500 करोड़ में फिल्म बनकर आई है, मुझे 550 करोड़ दे दे। अब तो इससे 1100 करोड़ कमा या इससे 100 करोड़ कमा, मुझे मतलब नहीं है।